के घर बीजेपी की अहम बैठक चल रही है दिल्ली में। आज सुबह करीब 11:30 बजे, माफ कीजिएगा, बैठक होगी 11:30 बजे। बैठक में अमित शाह, बीएल संतोष समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रचार को की समीक्षा को लेकर अब क्योंकि नतीजे आने हैं, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं, ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। बीजेपी की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। आज दोपहर 11:30 बजे की बैठक है। जेपी नड्डा के घर दिल्ली में ये बैठक होगी। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। रवीश रंजन शुक्ला इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्या क्या बातों को लेकर इस पर चर्चा हो सकती है? जी देखिए, जब से चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, बीजेपी अब एक दूसरे मोड में आ गई है। एग्जिट पोल के संकेत ये बता रहे हैं कि तीसरी टर्म जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को मिल सकती है। तो कल आपने देखा कि मोदी ने अपने घर पर बैठक ली। बहुत हाई लेवल की बैठक थी, जिसमें कि सूखे से लेकर और बाढ़ और जो रेमिल तूफान है इसके ऊपर में चर्चा हुई। 100 दिन का जो एक प्लान होगा उसके ऊपर में चर्चा हुई। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज जेपी नड्डा ने सुबह 11:30 बजे जो है वो एक संगठनात्मक एक जो बैठक है वो बुलाई है, जिसमें कि राष्ट्रीय महामंत्री जो बीएल संतोष है वो मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे और जो नौ राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। कई सारे प्रदेश प्रभारी भी इसमें इस बैठक में वाया जो है जूम के साथ में जुड़ सकते हैं। इस बैठक में दो बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी। एक तो जो 40 दिन चुनाव प्रचार, एक चुनाव प्रचार किया है बीजेपी ने, उसमें बीजेपी की जो रैलियां हैं उसके ऊपर में कई सारी समीक्षा रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री रखेंगे। इस पर चर्चा होगी कि किस तरीके से बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया, कहां पर वो आगे रहे, कहां पर वो पिछड़े, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। दूसरी बात यह है कि बीजेपी अपने कई सारे आंतरिक सर्वे करवाती है सीटों को लेकर, कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में जो सीट है वो बीजेपी को कितने मिलने की उम्मीद है। तो उस पर भी 3 प्रकार के जो उस तरीके के सर्वे होते हैं, उस सर्वे की रिपोर्ट भी जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री रखेंगे और उस पर भी चर्चा होगी। संगठनात्मक तौर पर बीजेपी किन जिलों में, किन लोकसभा क्षेत्रों में अच्छा उसने किया है, कहां कहां पर उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, किन की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, वो सारी इस बैठक में चर्चा होंगी। तो एक बहुत ही विस्तार से चर्चा होगी। साथ में 4 तारीख को जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, इसमें बीजेपी का क्या कार्यक्रम रहेगा। अगर बीजेपी जीतती है तो क्या शाम को प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय आते हैं, कितने लोगों को बुलाया जाए, कैसे संबोधन होगा, इन सारे चीजों पर जो है वो चर्चा होगी। तो अब चुनाव प्रचार के मोड से निकलकर बीजेपी सरकार बनाने के दौरान और उसके बाद क्या क्या उनका एक प्लान रहता है, एक्शन प्लान होता है, उसके ऊपर में इस बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रवीश। बैठक के बारे में भी ताज़ा अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।